मॉर्निंग क्लास 5। दिस इज योर हिंदी लैंग्वेज क्लास और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द विचार। तो हम पढ़ेंगे शब्द। सबसे पहले शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होता है? शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जब वर्णों को मिलाकर हम ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई जो सार्थक होता है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा होता है, उस चीज को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, मकान, नाक आदि। जैसे कमल, ये हमारे वर्ण है का, मा, ला, इसको जोड़कर हमने एक जो हमें चीज मिली है उसको हम शब्द कहते हैं। हमने इस वर्णों को जोड़कर क्या बनाया है? एक शब्द बनाया है। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। फिर आते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। परंतु और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा होता है। लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्दों के साथ अथवा ध्वनि बोधक रूप में वाक्य में स्थान पाकर सार्थक बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने वाक्य में निरर्थक शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे रोटी वोटी, चाय वाय, इसमें रोटी क्या है? सार्थक शब्द है और वोटी क्या है? एक निरर्थक शब्द है। लेकिन कभी कभी हम भाषा को बोलते हुए या लिखते हुए, मोस्टली हम बोलते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब उसका ओरिजिन, कहाँ से वो शब्द आए हैं, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, कि उसकी रचना कैसे हुई है, रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, कि वो वर्ड्स कहाँ से आते हैं, वो शब्द कहाँ से आते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब उनके कैसे हमने रचना की गई है। तीसरा है अर्थ के आधार पर, कि उनका अर्थ क्या निकल रहा है। और चौथा है प्रयोग के आधार पर, कि उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। जो हमने उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, फोर्थ है
विदेशी शब्द, और फिफ्थ है संकर शब्द, संकर या फिर मिश्रित शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर या फिर मिश्रित शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जो हिंदी भाषा में हम कुछ संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, पुस्तक, नासिका, ग्रह आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं हमारी हिंदी भाषा में जो कि संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका इस्तेमाल हम हिंदी भाषा में वैसे का वैसे ही करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में कुछ थोड़ा रूप बदलकर यूज होते हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। फिर आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे देश में उत्पन्न होते हैं। जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों के जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोली में के माध्यम से हिंदी भाषा में आए हैं। जो शब्द हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। फिर आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए। विदेशी भाषाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी। ऐसी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं और हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा या फिर कोई भी विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं और हिंदी भाषा ने उन्हें अपना लिया है। जैसे कि डॉक्टर, स्टेशन, कुली, ऐसे बेगम, ऐसे शब्द जो है वो दूसरी भाषाओं से आए हैं लेकिन वो हमारी हिंदी भाषा में मिल गए आकर। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द बोलते हैं। फिर आते हैं संकर या फिर मिश्रित शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग दूसरी भाषा से लिया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम संकर या मिश्रित शब्द बोलते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा से आया है। तो ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। तो ऐसे शब्दों को हम मिश्रित शब्द बोलते हैं। यहाँ आपकी बुक में पेज नंबर 19 पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। इसको आप पढ़ेंगे और अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं पेज नंबर 20 पर। अब आता है व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है? 3 भेद हैं रचना के आधार पर शब्दों के। पहला है रूढ़ शब्द, फिर है यौगिक शब्द, और है योग-रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग-रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द जो कि परंपरा से एक किसी विशेष अर्थ में यूज किए जाते हैं उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे देश, हाथी, घोड़ा, मोर आदि। और इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जब 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जब 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम क्या होता है? हिमालय। हिमालय किससे बना है? 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है। तो ऐसे शब्द हम क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर तीसरा है योग-रूढ़ शब्द। योग-रूढ़ शब्द कौन से होते हैं?
जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो उन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चारपाई आदि। ठीक है, तो जो शब्द यौगिक शब्दों का, जिन शब्दों में यौगिक रूप के किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया हो उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि चारपाई। ठीक है, तो ये थे रचना के आधार पर हमारे शब्दों के 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और चौथा है विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को 4 भागों में बांटा है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये सब तो आपने पढ़े हुए। तो एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, जिन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा होता, उनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे होते हैं, जिसके अनेक अर्थ निकल रहे होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। फिर आते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है। जब बहुत सारे शब्दों का एक ही अर्थ बन रहा हो, उन शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जिसका अर्थ उससे विपरीत आता है, जो उल्टा जिसका शब्द अर्थ निकल रहा होता है, परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द वो होते हैं जिसमें उसका अर्थ उल्टा आ रहा हो, उस शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। अब आता है हमारा 4th पार्ट, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। शब्दों के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप बदल जाता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार उनके अंदर बदलाव आ जाता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलाव आ जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर आता है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते,
वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं आता है वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक, फोर्थ इज समुच्चय बोधक, थर्ड इज समुच्चय बोधक एंड फोर्थ इज विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अभिकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को 2 भागों में बांटा है, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग करने पर जिनके अर्थ में कुछ बदलाव आ जाता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अभिकारी शब्द वो होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर जिनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है क्लास, अब आते हैं शब्द और पद में। शब्द और पद क्या होता है? शब्द को ही पद कहते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं उनको ही पद कहते हैं। अगर उसका हम सिंगल यूज करते हैं तो वो शब्द कहलाता है, और अगर उस शब्द का हम किसी वाक्य में यूज करेंगे, उसको इस्तेमाल किसी वाक्य में करेंगे, अगर वो किसी वाक्य का भाग बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो फिर वो पद कहलाता है। ठीक है, शब्द अगर हम सिंगल उसको यूज करेंगे तो वो शब्द कहलाएगा, अगर हम उसको किसी वाक्य में यूज करेंगे तो वो शब्द क्या बन जाता है? वो फिर पद कहलाता है। ठीक है क्लास, तो ये तो हमारा चैप्टर 3 शब्द विचार। इसकी आज आपको रीडिंग करना है और इसके ये तत्सम तद्भव शब्द आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।